Hello, all of you. It's Manvi here. Many of you may know me and many of you may not. So, I'm here to tell you about your syllabus, about your boards exam strategies today. आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए. इकोनॉमिक्स को हम एज एन एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, बट आप ये सेम स्ट्रैटेजी, ये सेम प्लानिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इको की प्लानिंग हमने ऐसे कर ली तो हम बाकी सब्जेक्ट्स की नहीं कर सकते हैं. इवन किसी भी क्लास के लिए आप ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर आगे चलकर भी आप कोई भी कोर्स करेंगे या फिर वट एवर यू विल डू, यू कैन टेक दिस प्लानिंग देयर एज वेल. ठीक है, तो प्लानिंग के लिए सबसे पहले हम टाइम वेस्ट ना करते हुए जंप करते हैं हमारी आज की वीडियो पर. अगर हम प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के माइंड में आता है वो ये आता है कि मैम 1 month is left and how we can prepare in 1 month the whole syllabus. अच्छा, होल सिलेबस तो है ही नहीं. सबसे पहली बात, टर्म 1 और टर्म 2 हो गया है सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग. सो टर्म 1 में आपका सिर्फ 50% सिलेबस आ रहा है. तो पहली बात तो आपके माइंड में पहला बर्डन ये निकल जाना चाहिए कि होल सिलेबस नहीं है, सिलेबस इज जस्ट 50%. ठीक, अब इफ़ यू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी कि मैम कैन वी डू इट इन 1 month, अगर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, पूरे साल भर में हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी है और सिर्फ 1 महीना रह गया है, तो क्या 1 महीने में हम ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? सो द आंसर इज़ येस, ऑफ कोर्स यू कैन कंप्लीट द सिलेबस इन 1 month. ठीक, अब देखिए, सबसे पहले क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिलेबस की तरफ ही मूव करते हैं, तो सिलेबस मैंने यहाँ पर आपका नोट डाउन करके रखा हुआ है. सिलेबस की अगर हम बात करें तो योर इकोनॉमिक सब्जेक्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 books. फर्स्ट बुक इज ऑफ इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड बुक इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, इस पार्ट में वीडियो के वील डिस्कस अबाउट द सिलेबस एंड द ब्लूप्रिंट. उसके बाद एक दूसरा पार्ट आएगा वीडियो का जिसमें कि आई विल बी टेलिंग अबाउट द स्ट्रैटेजीज दैट व्हाट स्ट्रैटेजी शुड बी फॉलोड कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं. एंड इफ़ यू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी आई कैन बेट यू कि आपके मार्क्स अच्छे आने से कोई नहीं रोक सकता है. ज़्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट यू कैन स्कोर 25 to 30 और 35 तक आपका स्कोर ईजिली आ सकता है इफ़ यू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी विद लॉयल्टी. ठीक है, बैक टू द सिलेबस. आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है मनी एंड बैंकिंग का, जो कि 6 नंबर का आ रहा है. ठीक है, यानी कि मनी एंड बैंकिंग से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं? आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मनी एंड बैंकिंग से बनेंगे ही बनेंगे. क्लियर. नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये भी 6 मार्क्स का है. एंड लास्ट चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी 6 मार्क्स का है. तो इफ वी डू द होल सम ऑफ दीज 3 चैप्टर्स इट विल बी 18, यानी कि आपका एक बुक कितने मार्क कैरी कर रहा है? 18 मार्क्स आपके कैरी कर रहा है. क्लियर है. सेकंड बुक है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेसिकली यूनिट्स तो यहाँ पर 2 हैं, बट 2 यूनिट्स की सब हेडिंग्स और सब चैप्टर्स दिए हुए हैं. 3 चैप्टर्स एक के हैं और 3 चैप्टर्स बाकी दूसरी यूनिट के हैं. तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं आपके, ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स आपके कैरी करते हैं 12 मार्क्स एंड लास्ट के 3 चैप्टर्स भी आपके कैरी करते हैं 12 मार्क्स. तो ऊपर का 18 प्लस इस वाली बुक का 22 अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाता है 40 मार्क्स और ये है आपका टारगेट. ठीक है, दीज मार्क्स आर योर टारगेट कि आपको 40 में से मार्क्स गेन करने हैं. अब कितने करने हैं, कैसे करने हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो को अगर मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगी तो ये बहुत लंबी हो जाएगी. स्टूडेंट्स नॉट गोना वॉच दिस वीडियो क्योंकि आप लोगों का डाटा ख़राब होता है ये फालतू की वीडियोस देखकर. आई गेस कि आप लोग वीडियोस, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस देखने में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लेते हैं, तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग शॉर्ट वीडियोज़. अब स्ट्रैटेजी के लिए आज ही आपकी दूसरी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी. उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर जैसे जैसे हम स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे उसके बेसिस पर आपके रिवीजन भी यहाँ पर ऐसे ऐसे ही चलेगा. ज़्यादा लेंदी वीडियोस नहीं होंगी, 5 to 6 मिनट्स की वीडियोस होंगी जिसके अंदर आपका रिवीजन कराया जाएगा. और आई थिंक ज़्यादा भी नहीं तो 5 to 6 मिनट्स एक दिन में आप ईजिली दे सकते हैं, है ना. तो आज के लिए इतना ही है फॉर दिस वीडियो. आई होप यू जस्ट लाइक दिस. सो थैंक यू वेरी मच.